तो हमने अभी तक पढ़ा था भाषा किसे कहते, लिखाए थे। व्याकरण किसे कहते वो भी बताए थे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। हाँ, ये भी बात सही था। अब जो है एक होता है कि हिंदी व्याकरण के क्या भाग में बांटेंगे, ठीक है। तो चौथाई दोगे और तारीख कितना है? ठीक है। व्याकरण के भाग, ये लिखना, ये नीचे ही लिखना। व्याकरण के भाग नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। दूसरा लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शब्द विचार, वर्ण विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार, वाक्य विचार। तीसरा लिखो वाक्य विचार, वाक्य विचार। और चौथा है चिन्ह विचार। कौन सा विचार? चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। सजन हाँ, सबको लिखना है ना। नो ये चौथाई तुम लोग का है ना। तारीख यहाँ लिख लो, यहाँ पर ये है, पेज नंबर लिख लो। अब बाकी यहाँ पर डिजाइन को बना देना, बना दो, ठीक है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। अब मोटा मोटी हम समझा देते हैं, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दो। इधर ध्यान। नंबर 1 का जैसे में लिखते हैं, जैसे जैसे मतलब होता है उदाहरण। उदाहरण समझ में आता है ना। जैसे कि लड़का किसको कहेंगे तो कहते हैं ना जेकरा मोछ निकल जाए छे। लड़का का आवाज भारी है, लड़की का आवाज मीठा है। क्या यही बात है? लड़का झुमका नहीं पहनता है, लड़की पहनती है। उसी तरह से हम जो बताएं, इधर ध्यान दो सुमित, हम जो बताएं वर्ण विचार, शब्द विचार, ध्यान दो बोर्ड पर फिर लिख रहे हो, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। अब ध्यान से देखो कौन सा है। नंबर 1 में लिखेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण में कौन कौन आता है? अ आ गया, आ गया, क, च इत्यादि लिख दो, यानी बहुत सारा है। 52 है टोटल, 52 वर्ण थे ना। ई भलो सबका वर्ण विचार समझ गलो। 1 नंबर के 1 नंबर उदाहरण दले छिए। 2 नंबर उदाहरण के करते 2 नंबर वाला के शब्द केना बनते, जना कहे छिए ना रा क म राम। 2 अक्षर मिलकर बन गए राम। ये क्या हो गया? शब्द। ठीक है, क्या हो गया? शब्द। उसके बाद कुछ और बताएंगे। स्कूल है ना, ये स्कूल, तो स्कूल भी क्या हो गया? शब्द। स्कूल क्या हो गया? ये सारे 1 नंबर वाले अक्षर है। क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। वर्ण क्या बोले थे? कल लिखल है ना 52 गो। अ आ सही दीर्घई अरसौ दुर्गौड़ी ए ऐ ओ औ प फ ब भ म च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न होता है। क ख ग घ न प फ ब भ म य र ल व तालव्य समूर्धन्य स दंस ह अक्षर य। ठीक है। नीचे क्या बना रहे हैं? ये है शब्द। ये क्या है? शब्द। जैसे कि स्कूल, जैसे कि रिया, जैसे कि हाथ। ये सब क्या है? तो जब मतलब ये हुआ कि सर जी जब अलग अलग लिखते हैं तो ये सारा क्या है? वर्ण है। क्या है? लेकिन जब 2-3 गो को मिला के लिखते हैं एक साथ, ये क्या हो जाता है?
शब्द। तुम तब कहोगे सर जी मेरे हाथ में कॉपी है, तो भी तो कॉपी का पौधी का ऐसे ना चांद लगा दीजिए की बात है कॉपी तो शब्द भले ना, इसमें लिख दो इत्यादि, मतलब बहुत सारा और भी होगा, जितना लिखो उतना। अब ये भी तो शब्द ही हुआ ना। अब देखो वाक्य 3 नंबर का उदाहरण देखो। वाक्य में क्या हो जाएगा? रिया खाती है, खाती है पूर्ण विराम इधर लगाएंगे की भागले वाक्य की भागले वाक्य। तब तुम बोलोगे सर जी जब एक एक को लिखते हैं तो ये सारा वर्ण है, 2 3 को मिला के जो लिखते हैं उसको बोलते हैं शब्द। अब 2 3 टा शब्द मिला करके जब लिखे छी एक संग एकरा की कहै छी? वाक्य कहै छी ना। अब देखो क्या लिखेंगे? लक्ष्य केना है छै? लक्ष्मी पढ़ती है, लक्ष्मी पढ़ती है पूर्ण विराम लगा दिए की भागले वाक्य। क्या गो वाक्य लिखल जेतै? 2 गो। एकटा वाक्य छियै ई, एकटा वाक्य छियै ई। एहि वाक्य में क्या गो शब्द छै? 3 गो। एहि वाक्य में क्या गो शब्द छै? 3 गो। एहि शब्द में क्या गो अथी वर्ण छै? 2 गो छै। एगो रो, एगो आ, रो आ याद है लो जो रो हलंत जोड़ आ जोड़ मो हलंत जोड़ ओ। तब ओते छै में वर्ण। तो इसमें क्या है? वर्ण से मिलके बना, इसमें 3 है। अब है चिन्ह विचार। अभी सर जी चिन्ह की है इतना का तो जाने रहिए पहलो से। तब जो है ये क्या है रे? ये क्या है? कॉमा। ई हुआ कॉमा चिन्ह विचार। तोरा का देखै छियो नाम लिखै छी त ना कर दै छी। यो भेलै चिन्ह। की भेलै? चिन्ह। आना का पूर्ण विराम दै छियै? हां ये सब क्या है? चिन्ह। क्या है? चिन्ह है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है भाई साहब का? इसका नाम है कॉमा। क्या नाम है? कॉमा। पढ़ै छियै कॉमा लेकिन लिखै छियै एना। ई लिखै छियै कहियो? लिखै छियै एना। ओकर बाद एकरा की कहै छियै? एकरा कहै छियै हाइफन। हाइफन। ठीक। ओकर बाद एने बहुत सारा है इत्यादि लिख दो। अब बात समझ में आ गया? चारों चीज समझ गए कि नहीं गए? समझ लिए पक्का समझ लिए। ये सारे हो गए तुम्हारा वर्ण। उसके बाद वर्ण 2 3 तो वर्ण को मिला देंगे तो बन जाएगा शब्द। 2 3 तो शब्द मिला देंगे तो बन जाएगा वाक्य। और वाक्य के अंतिम में देखो लिखे हैं पूर्ण विराम, ये भी है पूर्ण विराम, ये है कॉमा, ये भी है कॉमा, ये भी है कॉमा। ये सारे हैं क्या चीज? चिन्ह विचार। अब इसको प्रेम से लिख लो, फिर हम लोग जब समझेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। चलो तो हम लोग हेडिंग देते हैं वर्णमाला या वर्ण विचार। क्या देते हैं? पहला नंबर था ना वर्ण विचार। अब हम लोग देते हैं हेडिंग वर्ण विचार। ऊपर में लिखना। अब चौथाई के बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा अच्छा वर्णमाला लिखा है ना? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलो अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार में वर्ण को हम लोग वर्ण के 2 भेद कर देते हैं। ठीक है? कितना भेद? 2 भेद। यहाँ पर तो कैसे लिखते हैं? नंबर एक तो यहाँ दे दिए हैं। देखो इधर देखो,
यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही जैसा हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं A नंबर, ठीक है, या क लिख सकते हो, क नंबर। नंबरिंग में कुछ भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। अब ख नंबर में क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। इतना लिख लो। तब हम लोग बात करेंगे स्वर वर्ण पे। क्या चीज पे? 2 नंबर में हम लोग यहाँ लिखेंगे स्वर वर्ण। क्या लिखेंगे? स्वर वर्ण। केकरा कहे छिए? यहाँ नहीं लिखते, नीचे से लिखते। जैसे वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, उच्चारण का मतलब क्या होता है पता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अ, बोलो तो। बोलने का तरीका क्या है? अलग अलग है कि नहीं? इसीलिए उसी को हम लोग बोलते हैं उच्चारण। इसको कैसे बोलते हैं? अब इसको ये हम लिखे हैं क, मान लो इसको लिखना मत, इसको हम अ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क। इसमें क बोलते हैं तो अंतिम में अ आ जाता है। क आया अ। लेकिन इसमें स्वर वर्ण में अ बोलो, जे बोले छिए वह रहे छै, है ना? लेकिन ई क बोले छिए त क बोले त क आबि गेलै, तो कहने का मतलब कि स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी के सहायता से हो, बिना किसी के सहायता से, बिना किसी के सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तब तुम कहोगे सर जी स्वर वर्ण कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। और ये 11 का 11 किसी का मदद नहीं लेता है, ये अपने आप बोलता है। जैसे हाँ, लिख, जगह है तो क्यों नहीं लिखेंगे? जगह है तो लिखो, जिसका कॉपी में जगह है। उच्चारण बिना किसी के सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते। क्यों सटा दिए? ठीक से लिखो। लिख रहे हो? नीचे नहीं जाना है बेटा। आज ठीक है, लिखो। इसमें जो लिखोगे ना पूरा लाइन तक जाना चाहिए। समझा रोशन? सही से लिखो, बेईमानी मत करना। अब ये लड़का देखो कैसे कर दिया। क्या किए हो? कहाँ? जिस यहाँ से इधर कौन लिखेगा? पड़ोसी। यहाँ तो लाइन पूरा करोगे ना, तुम इधर क्यों लिखा? हमको तो जगह नहीं था इसलिए हम वहाँ वैसे लिख दिए। चलो तुम्हारा क्या हाल है? तुम भी वही कर रहे हो। उच्चारण पूरा लाइन पूरा करो, जगह को बर्बाद ना करो। तुम भी वही करने वाली थी। तुम क्या कर रही हो? तुम भी नीचे गई। लिखो लिखो। कभी स्कूल नहीं आती हो, स्कूल डेली आएगी तब ना सीखेगी। बताओ।
हाँ, तो हम लोग देखते हैं स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हाँ, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 11 होती है। 11 लिख दिए। अब लिखेंगे कौन कौन होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे? देखो, जैसे हम लिखते हैं ऐसे तुम लोग भी सुंदर से लिखो। हमसे भी सुंदर लिख सकता है। हाँ, ई हो गया। कितना हुआ? 6 हुआ। 11 को लिखना है। 11 को लिखोगे। उसके बाद आएगा डी के बाद आएगा ए। आई नहीं, ए। अब बोलेंगे आई। उसके बाद बोलेंगे ओ। उसके बाद बोलेंगे आओ। क्या बोलेंगे? नहीं लिखवा है। लिखवा तब है ना, याद करे खातिर कॉपी उतारना चाहिए। ग्यारह हो गए। कौन कौन बोलेगा मेरे साथ? अब रुक जा। अब हम पढ़ते हैं, तुम लोग घर में देखना वीडियो और फिर याद हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं आ ई ऊ री ए आई ओ आओ। हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें स्वर वर्ण के भेद। 4 नंबर स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के क्या रहे थे? एक था हाँ लिख लिया है। ए बेटा देखो इधर। अच्छा, ह्रस्व क्या लिखे हैं? देखो अच्छे से लिखना। देखो, सीखो, गलती मत लिखना, सीख लो। इधर देखो बोर्ड पर। सबसे पहले ह लिखे, ह का पूछ देखो निकला। अब ऐसे इसमें लगाए, ऐसे हो गया हर। और उसके बाद आधा स और वो ह्रस्व स्वर। या एकरा और सस्ता में बोलबी जे आसानी से याद भ जाए तो ओकरा कहै छियै मूल स्वर। की कहै छियै? जे आसान है तो ओकरा याद करो। दोनों याद कर ले। तो ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। ऊपर वाला मिटा दे।
दीर्घ स्वर, कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ, द्विगी का भाव पर रेप दीर्घ स्वर। स्वर। तीसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर, कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। यहाँ पर हम तुम लोग को ज्यादा बता दिए हैं। संस्कृत में जब पढ़ोगे, संस्कृत विषय होता है, पता है? हाँ, संस्कृत विषय पता है तुम लोगों को? जैसे देखता मंत्र पढ़ते ना पंडित जी, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृत में बोला जाता है ओम नमः शिवाय, बोला जाता है कि नहीं? ओम गणेशाय नमः। घंटा हाथ में जल लियो और स्वाहा दगले करे पंडित जी का। अंतिम में चौथा नंबर में संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं प्लुत स्वर। क्या पढ़ते हैं? प्लुत स्वर। वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अभी बच्चे हैं। हम लोग 3 पढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब इसको लिखो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसमें सुन लो, 11 को हम जानते हैं। इसमें हमने क्या लिखा? पहला क्या लिखे थे? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। एकदम कंठस्थ कर लेना है इसको। इसमें परिभाषा नहीं लिखाएंगे, तुम लोग बहुत छोटे हो, तो इसमें हम बताएंगे कौन कौन है। कौन ई ओ ठीक है, ये 4 है। वो ह्रस्व स्वर क्या है? या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर क्या? वो 4। पता 11 को होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितना होता है? क्या ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? कौन कौन? ई ह्रस्व स्वर 4 को याद हो जाएगा। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है। दूसरा है हमारा ह्रस्व स्वर के बाद क्या है? दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। यहाँ पर देखो, जैसे लिखते हैं इसके जस्ट नीचे से लिखो। कौन कौन हो जाएगा? आ, क्या हो जाएगा? ई, ऊ। बस ये क्या है? दीर्घ स्वर। ये क्या है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 गो, अ ई उ री। लेकिन दीर्घ स्वर क्या गो? 3 गो। यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ स्वर की कुल संख्या क्या हो? दीर्घ स्वर की कुल संख्या क्या हो? भले 3 को। यहाँ लिख देंगे 3। कोई दिक्कत नहीं क्या हो? पूरी गलत। 4 3 आप ये बच रहे हो। कौन स्वर है? संयुक्त स्वर। कितना नंबर? दीर्घ स्वर हो गया आ ई ऊ। ठीक है।
आ। और ह्रस्वर हो गया अ ई उ री। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। अब देखो रुक जाओ, इसको दीर्घ स्वर क्यों बोले पता है? क्योंकि ये जो बनता है अ को जब अ से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आ। तो देखो एक के दिन को 2 बार बोलना पड़ा। ई को जब ई से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है यानी जिसको पढ़ते हैं ई। लेकिन ऊ को जब ऊ से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ऊ। चलो इसको भी लिख लो। यहाँ पर तुम्हारा 2 ह्रस्वर मिल करके क्या बन गया? दीर्घ स्वर। क्या बना? चलो अब इसको मिटाते हैं। दीर्घ स्वर के बाद क्या लिखोगी? बता दो। अब इसके बाद क्या लिखोगे? अब लिखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या हो? कौन कौन बच गया? ए और ओ यहाँ पर लिख लेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की कुल संख्या कितनी? क्या हुआ है संयुक्त स्वर? क्या को टोटल हो गया? स्वर वर्ण क्या हो गया? आप गिनो। 4 7 4 11 3 कितना हो गया? सबसे पहले कितना था? 11 हुआ टोटल। पहले बार में 4 था, दूसरे बार में 3 था। 4 3 7 7 4 11। अब थोड़ा हम लोग डिटेल्स में पढ़ लिए। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे व्यंजन वर्ण। नहीं उधर लिखो।